सौभाग्य है हमारे ग्राम कबीरपुर का, जो बहुत ही महापुरुष और सम्मानित महापुरुषों का आगमन हो रहा है। माता रानी की कृपा चाहने वाले हमारे शाहजहांपुर से सर्वे तिवारी के साले भाई अवधेश मिश्रा जी 11,000 मुद्राओं का सहयोग किया है। यज्ञ में माता रानी सदैव अवधेश मिश्रा के परिवार पे और उनसे जुड़े संबंधों पे कृपा करते हैं। देखिए, मां भगवती की ये पावन यज्ञ है सतचंडी। सतचंडी यज्ञ और मां शक्ति का और भगवान भूत भावन का कैसा प्यारा संबंध है, और दोनों संबंध आज इस सतचंडी महायज्ञ में संभाव में आए हैं। सतचंडी यज्ञ का पूर्णाहुति है, आज ही महाशिवरात्रि का दोनों का समागम एक में है, शक्ति और ब्रह्म का। तो उस यज्ञ के बारे में हम लोग बड़ी प्रसन्नता से विचार करते हैं। मैंने बताया, यज्ञेन हन्यते व्याधि, यज्ञेन संरक्षते प्रजा, यज्ञेन सम्यक वर्धन्ते तस्मातम यज्ञ समारंभे। यज्ञ जो है करने से हमारी व्याधियां नष्ट होती हैं। राजा यज्ञ करता है तो प्रजा का संरक्षण, और पिता यज्ञ करता है तो संतान का संरक्षण। यज्ञेन सम्यक वर्धन्ते, यज्ञ से सभी शुभ वस्तुओं की वृद्धि होती है, तस्मात् यज्ञ समारंभे। इसलिए हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में दो भाव होते हैं, एक हवन यज्ञ और दूसरा ज्ञान यज्ञ। यज्ञशाला में भोज यज्ञ हम करते हैं और मंच पे सत्संग करते, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। दोनों की जरूरत है। भक्ति अगर हमारे जीवन में है तो भक्ति में अगर ज्ञान नहीं आया, भक्ति में वैराग्य नहीं आया, तो भक्ति मेरा क्या कर सकती है। लेकिन भक्ति जहां पे होगी वहां ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। इसीलिए हम श्रद्धा से भक्ति से यज्ञ भगवान का पूजन करते हैं और परिक्रमा करते हैं, ये हमारी भक्ति है। सत्संग करते हैं, ये ज्ञान है। हम सारी चीजों को छोड़कर एकाग्र यहाँ बैठे वैराग्य है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन ज्ञान को भक्तिमय बनाना ये परम आवश्यक है। राम और रावण के पास में सब कुछ है, लेकिन अगर दिमाग की बात कही जाए तो इतना बड़ा विद्वान है, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, लेकिन अपने ज्ञान को उसने भक्ति में सम्मिलित नहीं किया। भगतिहीन नर सोहति कैसे, लमण बिना बहु व्यंजन जैसे।
सोहत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। रावण भगवान शिव का उपासक है। एक बार एक सज्जन ने भगवान शिव से पूछा, कहा भोले बाबा आपने शिष्य तो बहुत बनाए हैं, लेकिन दुनिया को आप समझा रहे हैं, लेकिन अपने शिष्य को क्यों नहीं समझा रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे, कौन शिष्य की बात कर रहे हो? तो उस सज्जन ने कहा, आपका जो शिष्य है लंकाधिराज रावण, तो उसको आप नहीं समझा पा रहे हो, तो उल्टा सीधा कार्य कर रहा है, देवताओं को ही परेशान कर रहा है, ऋषि मुनियों को परेशान कर रहा है। तो शंकर जी ने कहा, भैया आप रावण को समझते नहीं है, इसीलिए कहते हैं रावण को मैं समझता हूं क्या है, इसलिए मैं समझाता नहीं। का मतलब यह है, जब रावण मुझको देखता है तो गुरु जी को देखकर पहले तो ठहाका मार के हंसता है। हंसता किस लिए है रावण? कि गुरुदेव आपके 5 सिर हैं और हमारे 10 सिर है, इसलिए आप दिमाग में थोड़ा हमसे कम हो। जो शिष्य गुरु को देख करके हंसे कि तुम मुझसे दिमाग में कम हो, तो ऐसे चेले को समझाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो आप समझते ही नहीं। रावण कभी कभी आता है तो गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाने, तो कैलाश पर्वत पे आता है और कैलाश पर्वत को उठाने लगता है, तो गणेश, स्वाम, कार्तिक और पार्वती जी डर जाती है, पर्वत हिलने लगा। लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि नहीं घबराओ नहीं, चेला आया है। और इस सर पे कैलाश पर्वत रखता है, तो लोग कहते हैं तूने क्या किया, कैलाश पर्वत क्यों उठाया? तो रावण कहता है, गुरु जी को मैं सिरोधार्य करता हूं। मैंने गुरु जी जो दिखाई दुनिया में देते इतने ऊंचे उठे हैं तो हमारी वजह से, ये भावना है। गुरु जी ऊंचे हैं, हमारी भावना से ऊंचे उठे हैं। शिष्य नहीं कहता है गुरु की कृपा से मैं ऊंचे उठा हूं, कि गुरु जी को मैंने ऊपर उठा दिया है। यह बात तब आई जब वही भगवान शिव का 11वां रुद्र हनुमान जी लंका में गए, रावण ने पकड़वाया, तब हनुमान जी ने उपदेश दिया रावण शंकर जी के स्वरूप में। रावण से कहते हनुमान जी, रावण तेरे जैसा कोई दुनिया में पापी, अत्याचारी, दुर्गुणी नहीं है। रावण ने कहा, क्या कह रहे हो बानर? अरे मेरी तो संसार में बड़ाई ही बड़ाई होती है, मेरी दुनिया में प्रशंसा ही लोग करते हैं, और तुम कहते हो तुम बहुत गलत हो। हनुमान जी ने कहा, रावण दुनिया के जो लोग हैं वो सब फोटोग्राफर हैं। फोटोग्राफर जो होता है वो तुम्हारे फेस को, तुम्हारे कपड़ों का चित्र खींचता है। ये संध्या मल्टीटेक स्टूडियो से जो यूट्यूब का यहाँ पे चैनल चल रहा है, ये तो बाड़ी और सब कुछ खींचता है। फोटोग्राफर ऊपर का चित्र खींचता है। कन्या की विदाई होती है, पिता के हृदय में जलन है, तो लेकिन वो कहता है बाबूजी इधर थोड़ा देखो, थोड़ा मुस्कुरा दो, हृदय की नहीं जानता। तो हनुमान जी कहते रावण दुनिया के फोटोग्राफर है, वो तुम्हारे ऊपर को वैभव को खींचते हैं, लेकिन मैं वैद हूं। कहा मैं वैद हूं, और वैद को ऊपर चेहरे से लेना देना नहीं होता, न कपड़ों से लेना देना होता है। जब वैद तुम्हारी फोटो खींचता है तो इक्सरा करता है, अंदर को देखता है। तो हनुमान जी कहते हैं मैं वैद हूं, मैं तुम्हें सही दवाई देना चाहता हूं। ऊपर से तुम्हारे सोने की लंका है, तुम्हारा इतना वैभव है, तुम्हारा इतना परिवार है, धन है, तुम्हारे 10 सर हैं, तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं है, एक सरा है। अच्छा है, दिमाग का तुम सदुपयोग इसलिए नहीं कर पाते हो, क्यों? तुम्हारे 10 सर, हनुमान जी कहते 10 सर है, तो एक मुख्य सर है, एक तरफ 5 सर लगे हैं और एक तरफ 4 सर, तो सरों का जो बैलेंस है वो थोड़ा कम है, तो इनका जो दिमाग है वो हृदय में नहीं उतरता, अलग चला जाता है। रावण है तो माइंडेड दिमागी, लेकिन ये हृदय में उस दिमाग को नहीं उतार पा रहा है। अगर उसको अंदर उतार लो दिमाग को, जो तुम्हारे पास दिमाग है, ज्ञान को जब कार्य रूप में परिणित करोगे तभी ज्ञान सार्थक कहा जाता है। तो तुम्हारा हृदय भगवान की भक्ति से खाली है। अगर यही दिमाग भगवान की भक्ति में बनकर के हृदय में उतारो तो सुनो,
राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण पंकज उर धरहु, राम लंका चल राज तुम करहु, आप प्रभु के चरणों को अपने हृदय में रखो। तो हनुमान जी कहते हैं मैं ये तुमको पद दे रहा हूं, लंका में अचल राज तुम्हारा रहेगा, कोई तुम्हें हटा नहीं पाएगा। ये भक्त का विश्वास है कि राम के चरण कमल तुम्हारे हृदय में प्रभु की भक्ति आ जाए, तुम अचल कार्य करे हो, राजा हो जाओगे। ये अपने दिमाग को अपने हृदय में उतारना, शक्तिवान बनना, ये होता है शक्ति को अपनाओ। क्योंकि महाशक्ति का एक पावन यज्ञ है। आज पूर्णाहुति का समय है। हमारे कबीरपुर के लोगों के चेहरे अगर देखो कितने प्रसन्न हैं, कितने उत्सुक हैं हमारे कमेटी के लोग, और कबीरपुर के सभी लोग के अगर चेहरे देखिए तो लगता है संतुष्टि है इनके हृदय में, संतुष्टि। और कोई कार्य करने के बाद में चेहरे पे संतुष्टि आ जाए तो मेरा कार्य सार्थक हुआ है। समस्त कबीरपुर के हमारे भक्तों के हृदय पे प्रसन्नता और संतुष्टि है। देखो आप, अच्छा शक्ति को तो ग्रहण किया, और शक्ति कितनी बड़ी है मैंने बताया था। एक बार देवताओं ने चर्चा किया कि सब देव हैं और शंकर जी महादेव क्यों हैं। तो किसी ने कहा शंकर जी इसलिए महादेव हैं कि वो शीश पे गंगा रखे हैं, सर्प गले में लपेटे हैं, विषपान किए हैं, बाघंबर पहने हैं, इत्यादि इत्यादि। पर देवताओं की बात कटी नहीं। तो स्वयं देवता भगवान भूत भावन शंकर के पास गए, कहने लगे भोले बाबा आप ये बताइए आप महादेव कैसे हैं। तो दो चीजें शंकर जी और हनुमान जी में है। ये भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते हैं और भगवान का नाम जपते रहते हैं। तो शंकर जी महादेव हैं और हनुमान जी महावीर हैं। महा टाइटल लग गया है। ये भगवान की कथाओं के नाम के जपने से जो मानव भगवान का नाम जपता है, कथा निरंतर सुनता है, तो पुरुष से महापुरुष बन जाता है। बोले भक्त और भगवान की। तो शंकर जी से पूछा आप महादेव को हैं। तो शंकर जी बहुत अच्छा कहते हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मां भगवती की स्तुति में लिखा। शंकर जी क्या बोले, देवताओं में महादेव क्यों। चिता भस्माले पो गरल मसलम दिगपत धरो, जटाधारी कंठे भुजंग पत्रुपतिहारी, कपाली भूतेश भजेत जगदीश पदवी। कान में चिता भस्म लेपने से महादेव, न जहर पीने से, न सिर पे गंगा रखने से, न वह जटा बढ़ाने से, न भस्म लपेटने से, न जगदीश की पदवी पाने से, न खप्पर रखने से। कहा फिर महादेव कैसे हो। तो शंकर जी ने दो शब्द में कह दिया, भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमितम। मैंने जिस दिन से भवानी से विवाह कर लिया है उसी दिन से मैं महादेव। भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमितम। जब मैं भगवानी से विवाह कर लिया तभी से मैं महादेव। ये शक्ति है। शंकर जी भी महादेव तब बने जब वो शक्ति को अपना लिया और वो शिव शक्ति एक में मिल गई, तब ये महादेव हो गए। आज सचन्नी महायज्ञ है और भगवान शंकर की महाशिवरात्रि है, इसलिए कहते यज्ञ में उस शक्ति को अपना के हम लोगों ने यज्ञ किया, करते हैं, करते रहेंगे। यज्ञ निरंतर होना चाहिए। हर एक गांव में यज्ञ होना चाहिए, घर में, हर एक घर में होना चाहिए। अगर नहीं हर समय कर पाए ये बड़ा विशाल आयोजन, तो आप अपने घर में यज्ञ करें, 2 दिन करें यज्ञ। हमारे भाई बंधु माताएं बहनें सभी ये अपने हृदय में उतार लें। कहते 2 दिन यज्ञ करो अपने घर में। कब का? एक अमावस्या को, एक पूर्णिमा को। अमावस्या होती है पितरों की और पूर्णिमा होती है देवताओं की। जिसके घर में अमावस्या को हवन होता है
उसकी संतान को कष्ट नहीं होता है। जिसके घर में पूर्णिमा को हवन होता है उसको सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है, लौकिक वस्तुएं मिलती हैं। अगर ज्यादा बड़ा हवन ना कर पाओ तो 5 आहुति करो। अगर मंत्र नहीं मालूम है तो राम राम कहकर राम स्वाहा। अगर मंत्र मालूम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र कह दो, या दीन दयाल विरज संभारी हरवनाथमम। 5 आहुति माताएं बहने अपने घर में अमावस्या को करें, 5 आहुति पूर्णिमा को, तो तुम्हारे घर में यज्ञ के प्रभाव से सर्वशक्ति रहेगी। जो हमारे कुंडली में कांच सर्पयोग बनता है ये पितृ दोष से बनता है। अमावस्या को जिनके घर में हवन होता है उनका पितृ दोष समाप्त हो जाता है। और पूर्णिमा में हवन करते हैं तो देवता प्रसन्न होते। तो हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। हम यज्ञ करते तो बताते हैं। हमारे साथ में लगभग 6600 माताएं मेरे पास लिखा हुआ है, ये हवन कर रही है जब से हमने यज्ञ करना शुरू किया। आज ये कबीरपुर में 250 यज्ञ मेरा पूर्ण होने जा रहा है माँ भगवती की कृपा से। तो आप लोग करें और माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे और सभी लोग मिलकर आज शिव शक्ति का एक प्रार्थना बोलेंगे। उसके बाद में अग्रिम कार्यक्रम सभी लोग बोलेंगे। मेरी बिगड़ी बात बना दो शिव शंकर भोले भाले। सभी लोग ताली बजाएंगे। मेरी बिगड़ी बात बना दो शिव शंकर भोले भाले। बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले। बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर भोले भाले। मेरी मैया पार लगा दे, ओ पार लगाने वाले। मेरी मैया पार लगा दे, ओ पार लगाने वाले। सही है, थोड़ा पानी लगाते हुए हाथ उठाते हुए। हमारे साथ में बाल प्रस्तुति अर्जन पे रूप किशोर मिश्र ढोलक पे भैया आशीष जी गाते। आप लोग लाइव कास्ट सीधा प्रसारण यूट्यूब का संध्या मल्टीट्यूड स्टूडियो काजी कमान की तरफ से चल रहा है यूट्यूब पे। मेरी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे। जय भोले। भोले भाले। बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले। बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले। भूतेश्वर भोले सर्पों की माला वाले। भूतेश्वर भोले सर्पों की माला डाले। भूतेश्वर राधा सर्पों की माला वाले। भूतेश्वर बाबा सर्पों की माला डाले। जीवन की जगमग नैया अब तुम बिन कौन संभाले। जीवन की जगमग नैया अब तुम बिन कौन संभाले। आकर मुझे बचा ले, आज आकर मुझे बचा ले, ओ तुझको बचाने वाले आकर।
दिखाना जय हो दर्श दिखाने वाला आकर तरस दिखाना तरस दिखाने वाले तेरी बात बना दो शिव शंकर भोलेनाथ बड़ी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले जगन्नाथर जय डमरूधर जय जय महादेव शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर जय महादेव शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर चार वेद हैं वर्णन करके जय शिव शंकर जय शिव शंकर आकर मुझे बचा ले वो जग को बचाने वाले आकर मुझे बचा ले वो जग को बचाने वाले अगर मुझे बताओगे मेरी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोलेनाथ बड़ी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले बोले के पुरुष भगवान की जय हो।